सियासत से हर किस्म की किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ। मेरा पीटीआई से, किसी सियासी लीडर से कोई ताल्लुक नहीं है और मुझे कुछ और भी लिख के दिया था इन्होंने और मैं आइंदा कभी किसी भी तंज़ीम का हिस्सा नहीं बनूँगा और बनूँगी नहीं बनूँगा सॉरी, 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 सॉरी। तो ये किसी और का था उन्होंने उसको सॉरी। चलिए हाँ, बात कर लीजिए आप कुछ। क्या हम एशिया कप और वर्ल्ड कप खेल भी रहे हैं? क्या आपको नज़र आ रहा है? पाकिस्तान मतलब बैकबोन है एशिया की क्रिकेट एशियन क्रिकेट काउंसिल की, उसको निकाल करके आप कह रहे हैं टूर्नामेंट तो हम कराएँगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, तो उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा क्रिकेट पर। क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान की क्रिकेट रूह है। आईसीसी के चेयरमैन भी दौड़े-दौड़े पाकिस्तान चले आए, 15 साल में कोई आया नहीं था। आईसीसी इसको रियलाइज करता है कि वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान की मौजूदगी नहीं होती है तो वर्ल्ड कप का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको ये कब हमारा एक और एपिसोड में। और आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है क्योंकि हम हमेशा से डॉक्टर साहब से बात तो करते हैं कि ये कप हमारा होगा, लेकिन आज हम उनसे पूछेंगे कि क्या हम इस कप में जा भी रहे हैं, क्या वर्ल्ड कप हम खेल रहे हैं, क्या एशिया कप हम खेल रहे हैं। ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हरदिल अजीज, शख्सियत, क्रिकेट एनालिस्ट है, स्पोर्ट्स प्रोमोटर है, फिल्म मेकर है और पेशे के एतबार से डॉक्टर भी है, डॉक्टर काशिफ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं सियासत से हर किस्म की किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ। मेरा पीटीआई से, किसी सियासी लीडर से कोई ताल्लुक नहीं है और मुझे कुछ और भी लिख के दिया था इन्होंने और मैं आइंदा कभी किसी भी तंजीम का हिस्सा नहीं बनूंगा और बनूंगी नहीं बनूंगा सॉरी, 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 सॉरी। तो ये किसी और का था उन्होंने उसको सॉरी। चलिए हाँ, बात कर लीजिए, आप कुछ कह रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, क्रिकेट में भी तो सियासत इस वक़्त चल रही है, ज़रा क्रिकेट की सियासत की बात करते हैं, उसकी बात तो हम कर सकते हैं ना? बिल्कुल, 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 वो कर लें आप। डॉक्टर साहब, हम कह रहे हैं ये कप हमारा है, लेकिन क्या हम एशिया कप और वर्ल्ड कप खेल भी रहे हैं? क्या आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि जयशाह साहब ने तो आईपीएल फाइनल में बाकी बोर्ड के मेंबर्स को बुलाया, जिसमें अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल थे। पाकिस्तान को नहीं बुलाया और उनको कन्वे कर दिया कि हाइब्रिड मॉडल नहीं हो सकता। जी, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं शाहज़ेब मियाँ के बहुत ही कैटेगोरिकली उन्होंने पाकिस्तान को इस पूरी दौड़ से बाहर करने की बाकायदा मुनज़्ज़म एक प्लानिंग की है और उसको लेके वो चल रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जय किशन साहब। और यकीन मानिए कि मैं अगर हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो कोई भी वो कहते हैं ना कि कोई भी जो है वो चाल ऐसी नहीं है जो वो नहीं ख खेल रहे। और पाकिस्तान के लिए, आईसीसी के लिए, एसीसी के लिए जिस कदर वो बदमाशी कर सकते हैं, अपनी चौधराहट दिखा सकते हैं, वो दिखा रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें पिछले 2-4 हफ्ते के अंदर इवॉल्व हुई हैं। आपने जैसे तज़किरा किया कि आईपीएल के फाइनल में उन्होंने सबको बुलाया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया क्योंकि पाकिस्तान से पहले पहले भी कहा कि वो क्रिकेट को खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान के नाम से इस पूरी सरकार को चिढ़ है, उलझन है, एलर्जी है, तो वो क्यों पाकिस्तान को इस तरह से दावत भी दें और कोशिश करें कि शायद पाकिस्तान उन तमाम चीज़ों का हिस्सा बने क्रिकेट की दुनिया का, जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। तो हम मेरा ख़्याल है कि अपने मकसद में वो मुकम्मल तौर पे कामयाब हो रहे हैं। एक प्लानिंग के तहत चल रहे हैं 7 साल से और मज़ीद आगे चलते चले जाएँगे क्योंकि उनको अवाम की सपोर्ट हासिल है, उनको जनाब मीडिया की सपोर्ट हासिल है, सरकार की सपोर्ट हासिल है। तो और अब वो जो जो जिस इन तमाम सपोर्ट्स के बाद फिर यकीनन जो उनका मकसद है वो उसको पूरे करने के लिए दिनों-रात लगे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये भी बात सामने आ गई है, बल्कि ये इंडियन टेलीग्राफ जो एक बड़ा मुस्तनद इदारा है, उनकी रिपोर्ट है कि साथ-साथ ये भी कहा गया है कि अगली जो एसीसी की मीटिंग होगी, जो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले ही होगी क्योंकि उनको फिर टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाना है। तो उस एसीसी की मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को बुलाया जाएगा और उनको कन्वे किया जाएगा कि अगर आप होस्टिंग करना चाहते हो, तो आप श्रीलंका में आके होस्टिंग कर लें एशिया कप की, वरना आप टूर्नामेंट से अगर पुल आउट करना चाहते हैं, तो आप पुल आउट कर लें। हम ये टूर्नामेंट करवा के रहेंगे श्रीलंका में। वही वाली बात है कि दूल्हा के बगैर शादी करके दिखाएँगे वो, कि आपको नहीं लानी बारात मत लाइए, हम कहीं न कहीं से दूल्हा का इंतज़ाम कर लेंगे। टूर्नामेंट हमारा, वेन्यू हमारा, हक हमारा और पाकिस्तान मतलब बैकबोन है एशिया की क्रिकेट एशियन क्रिकेट काउंसिल की, उसको निकाल करके आप कह रहे हैं टूर्नामेंट तो हम कराएँगे। तो वही है ना बदमाशी है शाहज़ेब मियाँ, बात को समझें आप।
ये बात आपके सामईन और नाज़रीन को मैं पिछले कई सालों से बता रहा हूँ कि ये जब से मौजूदा सरकार हिंदुस्तान की आई है, इनकी हद हद्दुल इम्कान ये कोशिश है कि पाकिस्तान से क्रिकेट को खत्म किया जाए। मैं तो 2009 पे जाना चाहता हूँ। मैं तो श्रीलंका की टीम के अटैक की बात करना चाहता हूँ। मैं उसके बाद जनाब श्रीलंकन टीम जो पाकिस्तान के टूर पे आई, या वेस्ट इंडीज़ टीम के हाथ पैर जोड़ के हम लेकर आए, या ज़िम्बाब्वे की टीम को हम लेके आए ताकि क्रिकेट के दरवाजे पाकिस्तान में दोबारा खुलें। किस तरह की इन्होंने वहाँ पर धमकियाँ लगाई और प्रॉब्लम्स खड़ी की उन खिलाड़ियों के लिए न्यूजीलैंड उस कुएँ से। 2021, जी, जी, न्यूजीलैंड जी। 2021। 2021 वो तो भूल ही गया मैं। 2021 में इस तरह जाली ईमेलें निकाली गईं और थ्रेटन्ड ईमेलें निकाली गईं। तो मेरे प्यारे भाई, अगर अभी भी आप अपने दुश्मन को नहीं पहचान रहे, तो आप मतलब आपका वही हाल है जो जो शुतुरमुर्ग का होता है या कबूतर का होता है, आँखें बंद कर लेता है दुश्मन को देख कर के। ये तमाम अब सोचिए ज़रा-सा कि वो कह रहे हैं कि यूएई को ले लेंगे हम, पाकिस्तान को नहीं लेंगे। ये मतलब ये आप फ़िरौनियत की वो तमाम हदें पार कर चुके हैं, जो कि एक ज़माने में तय हुई थी। आप सोचिए ज़रा कि पाकिस्तान एशिया कप में नहीं आएगा, तो अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और भारत खेलेंगे। आप अपनी ट्राई सीरीज़ करा लो भाई, ज़रूरत क्या है एशिया कप का नाम देने की? तो वो बेसिकली जो असल ज़ायक़ा है, फ्लेवर है और जो रूह है क्रिकेट की एशिया कप की, वो ही आप निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप समझना नहीं चाहते, या आप बहुत ही बेवकूफ़ हैं, या बहुत अक्लमंद हैं और एक प्लानिंग के तहत ये काम कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है आखिरी वाली बात सबसे ज़्यादा सच है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो हमारे यहाँ ये बात चल रही है कि इंडिया-पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, तो उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा क्रिकेट पर। भारत से लेकिन ये बात आ रही है यहाँ उनके लोगों को मिसगाइड किया गया है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भारत अकेली एक क्रिकेट की बड़ी मार्केट है। आप क्या समझते हैं कि क्रिकेट को कितना नुकसान है अगर पाक-भारत राइवलरी इन टूर्नामेंट्स में नहीं होती? यार रूह है क्रिकेट की शाहजेब मियां, पाकिस्तान हिंदुस्तान की क्रिकेट रूह है। लोग अक्सर और बेशतर मैं एशेज में जाता हूं, वहां पर जब शेन वॉर्न मरहूम जिंदा थे, उनसे भी इस मौजू पर मेरी काफी गुफ्तगू हुई। आपके क्या नाम है, नासिर हुसैन साहब से इस मौजू पे बात होती थी। उनका भी यही कहना था और मानना था कि जो बात हमारे पंडित करते हैं, एशेज से कहीं बड़ी सीरीज जो है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान की है। आप अब अगर सिर्फ तादाद देख लें लोगों की, नाज़रीन की तादाद देखें, मोहब्बत करने वालों की तादाद देखें, तो 1.5 अरब से ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की मिला लें तो इसकी 1/3 और 1/4 और 1/5 हिस्सा भी नहीं है। उसके बाद जो फॉलोइंग है पूरी दुनिया के अंदर, वो अब तकरीबन 2 अरब लोगों की है इस मैच को लेकर के, इस सीरीज़ को लेकर के। तो ये तो बचकाना सी बात है। ये सिर्फ अपने मीडिया को मुतमईन करने के लिए अपने चंद जो जो उनके सेंसिबल लोग हैं क्रिकेट के, जो इस मौजू को उठाते हैं और बताते हैं कि कितनी अहम है पाकिस्तान हिंदुस्तानी क्रिकेट, उनका मुंह बंद करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनकी सरकार है, उनके अहकामात है, उनकी पार्लियामेंट है, उनके पास पैसा है, उनके पास अवाम है, और सबसे बढ़कर उनके पास अवामी ताकत है। अवामी ताकत है, वो जो फैसला करते हैं 70% अवाम उस हुकूमत के साथ है ना भाई। हाँ, माना कि कर्नाटका में इलेक्शन वो हारे हैं अभी, लेकिन उसके अलावा पूरे बकिया भारत में तो उनका ज़ोर है ना भाई। तो जब अवाम उनके साथ है, तो अवाम वही बोली बोलती है जो सरकार उनको सिखाती है, और वो उनके स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। अच्छा वैसे आईसीसी के चेयरमैन भी दौड़े-दौड़े पाकिस्तान चले आए, 15 साल में कोई आया नहीं था। चेयरमैन आ गए, चीफ एग्जीक्यूटिव आ गए और गुज़ारिश करने लगे पीसीबी से कि हमें एश्योरिटी दे दें, आप वर्ल्ड कप में आ रहे हैं ताकि हम शेड्यूल अनाउंस कर सकें। पीसीबी ने हाथ खड़े कर दिए, जिस तरीके से भारत हमेशा कहता है, हमारी गवर्नमेंट कहेगी तो हम आएँगे वरना हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। ये बिल्कुल अंदाज़ा आपने बहुत अच्छी बात की कि 15 साल में पहली दफ़ा, क्योंकि जो जो ग्राउंड रियलिटी जो मैंने अभी आपसे पिछले सवाल के जवाब में तज़किरा किया कि जो रेवेन्यू और इंटरेस्ट है और जो फॉलोइंग है पाकिस्तान हिंदुस्तान क्रिकेट के मैचेस की, चाहे वो वर्ल्ड कप में हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी में हो, चाहे वो एशिया कप में हो, चाहे वो बायलैटरल सीरीज़ में हो, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, उसकी कोई कंपैरिज़न नहीं है। तो ये आईसीसी इसको रियलाइज़ करता है कि वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान की मौजूदगी नहीं होती है, तो वर्ल्ड कप का मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा। वर्ल्ड कप रहेगा ही नहीं। अच्छा, इसमें जो दूसरा पहलू है वो स्पॉन्सर्स का है। आपको इन इन ये स्पॉन्सर तो पैसा देखते हैं, उनको तो इससे गर्ज़ नहीं है कि पाकिस्तान की टीम है या हिंदुस्तान की या बांग्लादेश की। वो तो ये कहेंगे कि भाई हमें तो असल जो रेवेन्यू है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैच की वजह से है, या पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान मैच की वजह से है, या हिंदुस्तान
श्रीलंका मैच की वजह से अगर आप लोगों ने ये हटा दिया, पाकिस्तान को इसमें से निकाल दिया, तो 1/3 रेवेन्यू तो हमारा वैसे ही कम हो गया। जब कम हो गया तो जो हमने 10 बिलियन डॉलर के और 5 बिलियन और 17 बिलियन डॉलर के हमने राइट्स लिए हुए, हमें तो अपफ्रंट नुकसान हो रहा है। उसके प्रेशर में आईसीसी के सदर तशरीफ लाए थे और उन्होंने आके हाथ पैर जोड़े या मिन्नतें की, और अच्छी बात है कि नजम शेट्टी साहब ने स्टैंड लिया कि साहब अगर हमारी बात तो हाइब्रिड मॉडल की नहीं मानी जाएगी एशिया कप में, तो हम वर्ल्ड कप खेलने के बारे में भी अपना पूरा फैसला हुकूमत पे छोड़ देंगे। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, किस हुकूमत पे छोड़ेंगे? उस ऐसे ही है। वो मतलब अगर हुकूमत किसी को छोड़ेगी तो उस पे छोड़ेंगे ना, हुकूमत ही किसी को नहीं छोड़ रही बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो मतलब कहने का ये कि वो हुकूमत के अंदर क्या इतने स्पाइन है, इतनी हिम्मत है कि वो हिंदुस्तान से ये पंगा ले ले इसके ऊपर? क्योंकि ये तो डायरेक्ट पंगा ना हिंदुस्तान से। मेरा ये खदशा है कि हुकूमत ऐसा कोई काम नहीं करेगी। हुकूमत कहेगी हम तो बड़े नेक लोग हैं, हम तो बड़े पारसा हैं, हम तो क्रिकेट से प्यार करते हैं, इंसानियत की खातिर चलिए हिंदुस्तान चलते हैं। हिंदुस्तान की आवाम के दिलों पे राज करेगी हमारी टीम। जाओ जाके वर्ल्ड कप जीत के आओ, जाओ उनको सबक सिखाओ। इस तरह के लारे लप्पे आपको ज़रूर सुनने को मिलेंगे, क्योंकि अभी चंद दिन पहले ही आपके वज़ीर ख़ारिजा एक छोटे से मतलब व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर पहुँच गए थे हिंदुस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, वहाँ से मुँह की खा के आ गए थे। तो बहरहाल ये अगर हुकूमत पे छोड़ेगी पीसीबी, तो हुकूमत उनसे कहेगी भाई आप जाइए, और अब हमारे पास इस वक़्त किसी किस्म का कोई तप्पड़ नहीं है किसी के साथ पंगा लेने का। हमारे अपने लाले पड़े हुए हैं, आप वहाँ बेलावजह दूसरी तरफ से हमें पंगे करवा रहे हैं। हमें पहले अपने काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। यही होने वाला है। ठीक, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसपे एक जो बड़ा एक मसला आ रहा है, एक जो चैलेंज आ रहा है, आईसीसी का नया रेवेन्यू मॉडल आ गया है जिसमें भारत को 38% दिया जा रहा है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को 6-6%, पाकिस्तान को 5% और बाकी जो छोटे बोर्ड्स हैं उनको तो 2% या 3% दिया जा रहा है, एसोसिएट नेशंस को 1-1% दिया जा रहा है। बहुत बड़ा तो इस पे भाई इश्यू बन गया है। इश्यू तो बन गया, लेकिन वही वाली बात, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई पिछले 10-12 साल से हम ये बात कर रहे हैं कि आईसीसी नहीं है वो बेसिकली इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। भाई 1.5 अरब अवाम का रेवेन्यू, फिर उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फिर उनकी जनाब अवाम हुकूमत के साथ, फिर उसके बाद उनकी जो 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 वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ट्रेडिंग और जो सिलसिला उनका पूरा ग्रोथ का सिलसिला है, वो अपनी जगह एक मुस्तहकम है। तो वो उन तमाम चीज़ों को कैश कराते हैं जहाँ-जहाँ, जब-जब, जिस-जिस जगह उनको मौका मिलता है। चाहे वो कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, कोई सियासी प्लेटफ़ॉर्म हो या कोई खेलों का प्लेटफ़ॉर्म हो, वहाँ पर वो उसको कैश कराते हैं। क्रिकेट से बड़ा उनके सामने कोई इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मौजूद नहीं है, तो वो आईसीसी को पिछले 10, 12, 15 साल से यरगमाल बनाए बैठे हुए हैं। और उस यरगमाली के अंदर आपने 38% तो अभी का, इससे पहले भी ज़्यादा हिंदुस्तान को मिलता रहा है। हिंदुस्तान के मर्ज़ी से स्केड्यूल बनते रहे, हिंदुस्तान की मर्ज़ी से टूर्नामेंट्स की डेट्स डिसाइड हुई हैं, हिंदुस्तान की मर्ज़ी से बकिया टीमों की भी रिइंबर्समेंट्स हुई हैं, तो उसके अंदर कोई अछूत बात तो नहीं की ना उन्होंने। हाँ, ये ज़्यादती ज़रूर है, लेकिन ज़्यादती पे आवाज़ कौन उठाएगा? क्या श्रीलंका आवाज़ उठाएगा जो डिफ़ॉल्ट कर गया है? या पाकिस्तान आवाज़ उठाएगा जो जिसके अपने लाले पड़े हुए हैं? या बांग्लादेश आवाज़ उठाएगा? कुछ नहीं होगा। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा। ये चिल्लाएँगे, शोर मचाएँगे, होना वही है जो हिंदुस्तान ने जाना, क्योंकि जय किशन साहब कौन है? जय किशन साहब अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह जय कौन है? शाह, जय शाह। जय शाह जो है वो अमित साहब के बेटे हैं। अमित साहब कौन है? इंटीरियर मिनिस्टर हैं। और इस वक़्त वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के जो हैं मोदी साहब, उनके बाद अगर स्ट्रॉन्गेस्ट कोई आदमी है या उनसे भी ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है हिंदुस्तान में, तो वो इनके अमित शाह साहब हैं। तो अब ये सोचिए ना कि इसके पीछे पूरी एक प्लानिंग है, पूरी एक टीम है और एक सोच है, जिसको ये पूरा करने पे पिछले 7 साल से लगे हुए हैं, और हर रोज़ अपने मकसद से करीब होते चले जा रहे हैं कि पाकिस्तान को क्रिकेट से दूर करो, पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स खड़ी करो, पाकिस्तान को बदनाम करो, पाकिस्तान को निकालो। तो वो अपने एक, ये इनका सियासी नारा है, ये इनकी एक सियासी मिशन है, जिसको ये रोज़ बरोज़ उस मिशन को मुकम्मल करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने कुछ इश्यूज़ की बात कर ली, अब थोड़ा-सा प्लेइंग की बात करते हैं कि पाकिस्तान का इस साल का स्केड्यूल किसने बनाया? वर्ल्ड कप का साल, एशिया कप का साल और 3 महीने आपकी टीम क्रिकेट ही नहीं खेल रही। फिर आपने कहा कि हम लड़कों को रेस्ट दे रहे हैं। वो शाहीन शाह अफरीदी काउंटी में जो है वो 5 दिन में 4 मैचेस खेल गए विटेलिटी ब्लास्ट के। नसीम शाह 4 दिन में 3 मैचेस खेल गए विटेलिटी ब्लास्ट के। लड़के तो खेल रहे हैं, आपके कौन-सा रेस्ट है?
एग्जैक्टली ये बिल्कुल नाकिस किस्म की प्लानिंग, ना कोई विजन, ना कोई इसके अंदर सोच। वही वाली बात है ना शाज़ेब मियाँ, मैं अक्सर कहा करता हूँ, जिन लोगों को अपनी नौकरी का ही नहीं पता, जिनको यही नहीं पता कि कल वो दफ्तर आएँगे तो उनको चपरासी अंदर दाखिल होने देगा या नहीं देगा, वो क्यों पाकिस्तान की सोचेंगे? इसका मुकाबला फिर आप जाकर के बीसीसीआई से करें, उनके बोर्ड के लोगों को, उनके जनरल सेक्रेटरी को, उनके प्रेज़िडेंट को हिमायत हासिल है अवाम की, हिमायत हासिल है अपनी सरकार की, और उनका एक सिस्टम है कि जिससे वो उठ के आते हैं। हमारे यहाँ बैक डोर से नहीं बनते आकर के चेयरमैन पीसीबी के, कि फलाँ का जब वज़ीर-ए-आज़म आया तो अपनी मर्ज़ी का चेयरमैन ले आया। तो जब तक वज़ीर-ए-आज़म रहेगा, चेयरमैन रहेगा, जब वज़ीर-ए-आज़म जाएगा तो चेयरमैन जाएगा। तो यही कुछ हम इस बात पे पिछले कई सालों से चिल्ला रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि सिस्टम गलत है। जब इस तरह से लोग सिफ़ारिशी बुनियादों पर आएँगे, एहतसाब नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, पूछने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर इन फैसलों पे भी हमें एतराज़ करने का कोई हक नहीं है। क्योंकि ये फैसले वो लोग करते हैं जो नाक़िस अक़ल वाले होते हैं। चाहे वो मौजूदा इंतज़ामिया की हो, चाहे वो पिछली इंतज़ामिया, क्योंकि ये स्केड्यूल तो पिछले साल बन गया होगा ना, उससे पिछले साल बन गया होगा। तो इस वक़्त नजम सेठी साहब को कसूरवार ठहराना इसके अंदर गलत बात होगी। ये तो रमीज़ राजा या एहसान मानी साहब के ज़माने का बना हुआ स्केड्यूल है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी किस तरह बैकडोर से एंटर हुए थे, ये भी बैकडोर से एंटर हुए हैं। लेकिन अभी भी इसमें इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। इनको चाहिए कि श्रीलंका से राब्ता करें, इनको चाहिए वेस्ट इंडीज़ से राब्ता करें, और आइंदा आपने कितनी अच्छी बात की कि लड़कों को ब्रेक देना है। ये वो बहाना है कि जनाब जो होता है ना कि सास ने कहा, "जा चाय बना लाओ", तो बहू ने कहा, "मेरे सर में दर्द हो रहा है।" वो लेट गई और बैठ के ड्रामा देख रही हैं फ़ोन के ऊपर। तो एग्ज़ैक्टली यही कि ये बहाना बना दिया कि लड़कों को ब्रेक दे रहे हैं, वो फर्टिलिटी ब्लास्ट खेल रहे हैं जाकर के। क्योंकि उनके पास कोई स्केड्यूल नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। तो मेरा ख़्याल है कि जिस तरह मुल्क बगैर प्लानिंग के चल रहा है, एक अजीब-सी रविश पे जा रहा है, इसी तरह क्रिकेट बोर्ड भी जा रहा है। ना आज का पता है, ना कल का पता है, ना आगे का पता है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे कोई मैच आप जीत जाते हैं, कोई टूर्नामेंट आप जीत जाते हैं, कोई मैच आप हार जाते हैं, कोई मैच आप जीत जाते हैं। अच्छा, आपने बैकडोर से आने की बात की तो प्रोग्राम के आखिर में बस एक नाम लूँगा और आप फिर समझ जाएँगे उस पर आप क्या कहेंगे। नजम सेठी साहब तो उस वक़्त पीसीबी की चेयरमैनशिप सँभाले बैठे हैं, लेकिन एक और नाम है, जी, चौधरी हारून ज़का रशीद। अशरफ। हारून रशीद। चौधरी ज़का अशरफ, अच्छा, वो भी आ रहे हैं? मुझे कोई बहुत हैरत नहीं। ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। मुझे कोई हैरत नहीं होगी, ज़का अशरफ साहब के आने पे हरगिज़ हैरत नहीं होगी। क्योंकि दावत है कि पीडीएम की हुकूमत है, उनके पार्टनर्स हैं, अलायंस है, तो वो कहेंगे जी आप हमारा बंदा बैठा हुआ है और ज़ीनत अमान आई हुई है, तो हमारी तरफ से यहाँ से जनाब टीना मिनियम को भी ले लो। तो ये कहानी हो रही है, रीना रॉय को ले लो, क्योंकि वो भी रह चुके हैं पीसीबी के सदर, ये भी रह चुके हैं पीसीबी के चीफ एग्ज़ीक्यूटिव। यही तो मसला है ना, अब ज़का अशरफ साहब का क्या लेना-देना इससे? नजम सेठी साहब का क्या लेना-देना इससे? लेकिन चूँकि उनके उनके बिग बॉसेस जो हैं आज सरकार में, तो उनको ऑब्लाइज कर दो ताकि कल को इनसे पार्टी के लिए चंदा और सरकार में काम आएँगे। ठीक है, इसी नोट पर प्रोग्राम को एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले नहीं, नहीं, प्रोग्राम में कैसे कोई कैसे शादिब अच्छी मियाँ, अब आप इतनी इतनी अहम बात आपने सबसे आखिरी में की, फिर उससे पहले आप इतनी शिकायतें कर रहे हैं। ये आपको वो शेर याद आ जाना चाहिए कि क्या था वो कि "तू इधर-उधर की बात ना कर, ये बता के काफ़िला क्यों लुटा? मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है।" तो जब राहबरी आपके जनाब नजम सेठी साहब जैसे, रमीज़ राजा साहब जैसे, या ज़का अशरफ साहब जैसे होंगे, तो हम बैठ कर के जय शाह के ऊपर और अमित शाह के ऊपर और आईसीसी पे और एसीसी पे तनकीद करते हुए अच्छे नहीं लगते। अपने घर के मामलात दुरुस्त कीजिए, अपने आप को मज़बूत कीजिए, अपनी अपनी आवाम को अपने साथ मिलाइए। जो लोग ऊपर से मुसल्लत किए जाते हैं, वो फिर इसी तरह के फैसले करते हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे पीसीबी हो। ना सरकार से कोई अच्छे की उम्मीद है, ना पीसीबी से अच्छे की उम्मीद है। लेकिन फिर भी मेरा मेरा किसी मैं ऐलान करती हूँ कि नहीं, 1 मिनट, मैं फिर ऐलान कर देती हूँ कि मेरा किसी सियासी पार्टी करती नहीं हूँ। यार ये किसी फीमेल का दे दिया है मुझे उन्होंने। मैं ऐलान करता हूँ कि किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। क़यादत को खैर बात कह रहा हूँ मैं। थैंक यू। इसी के साथ प्रोग्राम को एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना लंबा ब्रेक नहीं आएगा क्योंकि हम स्पोर्ट्स और क्रिकेट की बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सलाम अलैकुम। थैंक यू। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में डॉक्टर काशिफ अंसारी हमारे साथ होंगे। फिर से हम बात करेंगे क्रिकेट की। शाज़िब अली को दीजिएगा डॉक्टर काशिफ अंसारी के साथ इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।